जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। क्या बनने जा रहा है कुछ कुछ होता है का सीक्वल? आखिर रानी नहीं तो कौन थी फिल्म की पहली पसंद? क्या था काजोल की फिल्मों का सुपरहिट होने का राज? किन लोकेशंस पर शूट हुई थी कुछ कुछ होता है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जियाल। दोस्तों, कुछ कुछ होता है बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म है। इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये जब टीवी पर आती है तो लोग उसी फ्रेशनेस के साथ इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें, फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी एज अ डायरेक्टर। ये फिल्म 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख, काजोल और रानी लीड रोल में थे। आपको बता दें, करण जौहर ने इससे पहले 1995 में रिलीज हुई DDLJ को एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्ट किया था। वहीं दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान जैसी बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट किया। आपको बता दें, कुछ कुछ होता है का बजट था 10 करोड़। इसने इंडिया में 46 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 106 करोड़ का। उस वक्त की ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और उस वक्त इसे 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग देखने के लिए थिएटर पहुंचे थे। ये साल 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दूसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, तीसरे पर थी सोल्जर, चौथे पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और 5वें नंबर पर थी प्यार किया तो डरना क्या। वहीं दोस्तों, DDLJ फिल्म के दौरान शाहरुख, काजोल और करण की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों ने ही करण जौहर को मोटिवेट किया कि आप इंडिविजुअल फिल्म को डायरेक्ट करो और हम उसमें लीड रोल प्ले करेंगे। इसके बाद करण जौहर को आइडिया आया और फिर उन्होंने कुछ कुछ होता है बनाई, जिसमें कि शाहरुख और काजोल को फाइनल किया गया। आपको बता दें, फिल्म बनाने से पहले करण जौहर के दिमाग में 2 अलग अलग फिल्मों की स्क्रिप्ट थी। एक स्क्रिप्ट में वो सिर्फ लव ट्रायंगल दिखाने वाले थे और दूसरे में विडोर फादर और बेटी की कहानी दिखाने वाले थे, लेकिन करण जौहर को ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा, इसीलिए दोनों ही स्क्रिप्ट को उन्होंने मिला दिया। इसके बाद शाहरुख काजोल तो फाइनल थे, लेकिन फिल्म में रानी मुखर्जी नहीं बल्कि ट्विंकल खन्ना को कास्ट किया जाना था और पहला नाम करण जौहर के दिमाग में ट्विंकल ही थी। ट्विंकल का पेट नेम है टीना और इस कैरेक्टर को ध्यान में रखते ही उन्होंने पूरी कहानी लिखी, लेकिन जब ट्विंकल को ये कहानी सुनाई गई तो ट्विंकल को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई, उन्होंने मना कर दिया। करण जौहर उस वक्त ट्विंकल के बरसात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, लेकिन जब ट्विंकल ने मना किया तो फिर करण जौहर ने करीना, ऐश्वर्या, उर्मिला, तब्बू जैसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने करण को रानी मुखर्जी का नाम सजेस्ट किया और उनकी डेब्यू फिल्म राजा की आएगी बारात दिखाई। साथ ही ये कहा कि ये आगे चलकर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेगी। रानी उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। उसके बाद जब करण ने रानी को अप्रोच किया, रानी ने हाँ कह दी और फिर टीना नाम का उनका कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। इस सब के बाद सवाल ये था कि अमर मेहरा का रोल कौन प्ले करेगा। इसके लिए भी बड़ा एक्टर चाहिए था, लेकिन ये कैरेक्टर छोटा था और सेकंड हाफ में आना था, इसीलिए कोई भी बड़ा एक्टर तैयार नहीं हो रहा था। रोल के लिए अजय देवगन, चंद्रचूड़ जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया गया, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। करण बहुत ज्यादा निराश उस वक्त हो गए थे। एक दिन करण जौहर, यश जौहर और साथ ही चंकी पांडे एक पार्टी में मिले। वहाँ पर सलमान खान भी थे और सलमान खुद ही करण के पास आए और कहा कि मैंने सुना है कि तुम एक फिल्म के लिए एक्टर की तलाश में हो, ये रोल मैं करूँगा। इसके बाद करण जौहर को यकीन ही नहीं हुआ कि सलमान ने खुद ही ये सब बात बोल दी है। इसके बाद सलमान ने ये रोल प्ले किया और फिल्म भी 4 चांद लगा दिए। सलमान ने इस फिल्म की सिर्फ 12 दिनों में शूटिंग कर ली थी। जो रोल छूट गया था, जिस तरह से साजन जी घर आए में दूर के कुछ शॉट्स दिखाए गए थे, इसमें सलमान के बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था।
इसके अलावा फिल्म की कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा अलग थे। करण जौहर चाहते थे कि कॉस्ट्यूम ऐसे हो जो किसी भी फिल्म में यूज़ ना हुए हो। इसके लिए करण और मनीष मल्होत्रा पेरिस तक चले गए और वहाँ से महंगे कपड़े खरीदे। आपने नोटिस किया होगा फिल्म में पूरे कलरफुल कपड़े थे। और शाहरुख खान की शर्ट में नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े ब्रांड के नाम शामिल थे, जिसमें पोलस फोर्स और DKNY थे। इन कपड़ों की वजह से भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हो गई थी। इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि ऐसा कॉलेज दिखाया जाए जहां पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता हो, और ये कॉलेज उस दौर में सभी को इतना पसंद आया कि सब वहीं एडमिशन लेना चाहते थे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म में खूबसूरत लोकेशंस दिखाई गई थी, जिसमें स्कॉटलैंड, मॉरिशस और ऊटी जैसे लोकेशंस शामिल थे। इंडिया में फिल्मिस्तान और महबूब स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग की गई थी। वहीं दोस्तों शूटिंग के दौरान काजोल एक साइकिल वाले सीन में गिर जाती हैं और उन्हें चोट लग जाती है। इसके बाद काजोल ने कहा कि जिस भी फिल्म में वो गिरती है वो सुपर डुपर हिट हो जाती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हुआ था, जिस दौरान वो सेट पर गिर गई थी और ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई। इसके अलावा आपको बता दें, अब इसके सीक्वल की तैयारियां चल रही है और ओरिजिनल स्टार कास्ट को ही इस फिल्म में कास्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़ को।